वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं दिगंत भाग 2 चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक निबंध है। उस चैप्टर का हम आज संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जो हमारे लेखक हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनको निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो उनको पद्म भूषण जो पुरस्कार है उनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी, पद्म भूषण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। यानी कि अर्धनारीश्वर जो हमारा चैप्टर है, पाठ है, उसके लेखक कौन है या ये अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, यानी कि इसका रचना कौन की है। तो इसका रचना कौन किया है, तो रामधारी सिंह दिनकर की। हम पहले ही बोले हैं कि इस अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर बी, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का रचना कौन है। तो उनका रचना कौन है, अर्धनारीश्वर उनका रचना है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो अर्धनारीश्वर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था। और बिहार में हुआ था, तो बिहार के किस जिले में हुआ था पूछ रहे हैं क्वेश्चन। तो बिहार के उनका जन्म जो है वो बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, बेगूसराय जिले में, बिहार के बेगूसराय जिले में उनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था उनका, तो उनका जन्म 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था। ये आप याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर में किसका गुण का समन्वय है। यानी कि अर्धनारीश्वर में किसका गुण का जो समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों का। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, अर्धनारीश्वर। जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर हैं लेखक, उनके अंदर नारी और पुरुष दोनों के गुण को बताया गया। अर्धनारीश्वर में किसका गुण है, तो नारी और पुरुष दोनों का। यही बात रामधारी सिंह दिनकर बताए हैं इस चैप्टर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। यानी जो दिनकर जी है उनकी सबसे पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। तो उनकी पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग उनकी पहली काव्य पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी, प्रणभंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। यानी कि दिनकर जी की जो पहली कविता थी वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उनकी पहली जो पत्रिका थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। पहली कविता जो थी वो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी, तो 1925 में हुई थी। 1925 में वो प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है। दिनकर जी पूछ रहे हैं कि अगर दिनकर जी के अनुसार बताया गया है कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, तो पत्नी को क्या बताए हैं, पत्नी को भावना बताए हैं। यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है, भावना है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। यानी कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। तो नारियों को कौन सा अधिकार दिया, भिक्षुणी होने का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कह रहा है क्वेश्चन, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नर गुण सीखती है, यानी कि जो नारी है जब नर गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। यह किसका कथन है, ये बात कौन कहा था पूछ रहा है। तो ये बात किनका था, तो प्रेमचंद जी ये बात बोले थे कि जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु जब
नारी नर गुण सीखती है तो वो राक्षसी हो जाती है। ये कथन किसका है? तो प्रेमचंद का है। दिनकर जी आपको नहीं मानना है, दिनकर जी गलत होगा, प्रेमचंद सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? यानी अर्धनारीश्वर जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? निबंध है कि कहानी है कि एकांकी है कि व्यंग है? तो क्या है अर्धनारीश्वर हमारा क्या है? तो अर्धनारीश्वर निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। अर्धनारीश्वर निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? यानी कि कौन है, गांधी जी या रविंद्रनाथ, दिनकर जी, उदय प्रकाश, कौन है जो अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो कौन किया था? गांधी जी किए थे। गांधी जी कौन किए थे? गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? यानी कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो ये एक कल्पित रूप है। कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर बी। शंकर और पार्वती कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? प्रेमचंद के अनुसार पूछ रहा है कि नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है? तो वो राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है? राक्षसी, ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? यानी कि इसमें पूछ रहा है दिनकर जी की नहीं है। तो उर्वशी जो है ये भी दिनकर जी की है, रश्मि रथी ये भी है, जूठन जूठन ये उनका नहीं है, ये वाल्मीकि का है। और नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, ये भी उन्हीं का है, दिनकर जी का। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिनकर जी का नहीं है, तो इसीलिए सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो जूठन जो है वो दिनकर जी की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रचना जो है वो दिनकर जी की है। तो जो परशुराम की प्रतीक्षा है ना, ये दिनकर जी का लिखा हुआ है। परशुराम की प्रतीक्षा किसका लिखा हुआ है? तो दिनकर जी का लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? ज्ञानपीठ से सम्मानित कौन सी रचना है? तो उनको उर्वशी जो है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, इसी पर उनको ज्ञानपीठ प्राप्त हुआ था। ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था उर्वशी पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है ना हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र वो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई क्या है? काव्य कृति है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो हम पीछे भी पूछा गया था कि शिव और पार्वती का कौन सा रूप है? तो कल्पित रूप। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधारी थी, गंधारी कौन थी? पूछ रहा है इसमें कि गंधारी, तो गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए, गंधारी दुर्योधन की माँ थी। नेक्स्ट है 22 है, प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद कथाकार थे, प्रेमचंद कथाकार थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर पूछ दिया ना, तो हम पहले ही बताएं कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 23 सितंबर 1908, 23 सितंबर 1908 को उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, दिनकर किस युग के कवि हैं? यहाँ पूछ रहा है दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर किस युग के कवि हैं? तो छायावादोत्तर युग के वो कवि हैं, ऑप्शन नंबर
सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 25। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के जो 4 अध्याय वो कृति किसकी है? तो ये कृति किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन नंबर डी। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? इसमें पूछ रहा है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। तो शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की जो खोज है ना वो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। यहाँ पर हमारा जो अर्धनारीश्वर चैप्टर है पार्ट 4 ये हमारा यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।